मीडिया से बात कर रहे हैं। एक यूनाइटेड ताकत बन के खड़ी है। यूथ विंग तमाम इकट्ठा है, पार्टी के साथ इकट्ठा है, कोई इख्तलाफात हमारे नहीं है। ये चीज़ें जो भी हों, हम अपने फैमिली हैं, हम एक ख़ानदान हैं, हम आपस में बैठ के इख्तलाफात अगर हो भी जाते हैं आपस में बात करते हैं। जो लोग इख्तलाफात को बाहर लेके आते हैं वो नून लीग के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम तमाम इकट्ठे हैं यूथ विंग KPK का। अब हमने पूरे, जैसे खान साहब ने हमें हुक्म दिया है, आज से लेके 30 तारीख तक हम तमाम पाकिस्तान को मोबिलाइज करेंगे। मैं भी जाऊंगा, शाह महमूद साहब भी जाएंगे, तमाम लीडरान जाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में और जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, यूथ को, सब लोगों को मोबिलाइज करके 30 तारीख को रायबंद मार्च में भरपूर तरीके से हम दिखाएंगे मुस्लिम लीग नून को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या ताकत है। आज के बाद हम सिर्फ़ और सिर्फ 30 तारीख पर फोकस्ड हैं। तमाम लोग जो हैं, तमाम लोगों ने, यूथ के जो रिप्रेजेंटेटिव तमाम खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, ये बिल्कुल फोकस्ड है। इंशाल्लाह ताला 30 तारीख को ऐसी ज़बरदस्त रैलीज़ निकलेंगी यूथ की और मदर पार्टी की और तमाम लोगों की, खैबर पख्तूनख्वा से और बाकी पाकिस्तान के हिस्सों से, कि आप इंशाल्लाह ताला आपके सामने होगा और यादगार चीज़ होगी। यहाँ KPK के लोग तो आपसे मिले, उनके रिजर्वेशन आपने एड्रेस किए, वो सारे हिला रहे हैं, लगता है आपसे वो एग्री हैं आपकी बातों में। बिल्कुल। दूसरा ये बताएगा कि लाहौर के अंदर जिन लोगों ने पार्टी के हवाले से बात की और आपको खास तौर पर आपके बैनर्स भी छपे, वहाँ पे आपके ऊपर क्रॉस भी लगाया गया, आप नाम मंजूर हैं, उनके साथ क्या बात हुई, उन्हें आपने सेटिस्फाई किया? चूँकि मेन रोल तो उनका होगा वहाँ पे 30 सितंबर का जो आप मार्च कर रहे हैं। मेन रोल बिल्कुल मेन रोल सारे पाकिस्तान का, पख्तूनख्वा का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा रोल है इंशाल्लाह। मगर जैसे आज देखो, हम लोग एक ख़ानदान, एक फैमिली है। हम लोग एक क्या चाहते हैं, हम सब इकट्ठे क्यों हैं? हम इकट्ठे इसलिए हैं कि हमने एक नया पाकिस्तान बनाना है, हमने पाकिस्तान को तब्दील करना है। इसलिए आज हम यहाँ पे निश्चित हुई है। मैं आज लाहौर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह लाहौर में भी तमाम लोगों को के साथ मेरा राब्ता भी है और मैं उनके साथ मिलूँगा वैसे ही और बैठूँगा वैसे ही। ये जिन्होंने कल ये पोस्टर वाली आपने बात की, ये पोस्टर प्रिंटिंग मशीन पे तस्वीरें हैं कि जी बड़े छप गए हैं, अभी तक मैंने कहीं देखा तो नहीं है, मगर ये तमाम चीज़ें जो पब्लिक में आके इस मौके के ऊपर ये पार्टी की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ये बात हो रही है, ये सिर्फ नून लीग के इशारे पे हो रही है, वरना इसमें और कोई लोग शामिल नहीं। सर क्वेश्चन ये है कि ये बताइएगा जहांगीर साहब के रायबंद मार्च के हवाले से दूसरी सियासी जमातों को क्या दोबारा आप इन्विटेशन देंगे? जी बिल्कुल, दोबारा इन्विटेशन देंगे। हम सब लोग खान साहब से मीटिंग हो गई है। हम तमाम लोग जो हैं जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जहाँ पे हम इन्विटेशन देंगे ज़रूर देंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो नून लीग से और इस बादशाहत से तंग हैं, वो सब लोग बाहर निकले, हमारे साथ इकट्ठे होकर चलें, सबको इन्विटेशन फिर देंगे। अभी हम देखें, अब हमने, क्योंकि ये कल फैसला हुआ कि हमने एक दफ़ा फिर इन्विटेशन देना है, हम इन्विटेशन देंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ और लोग भी चलेंगे। साहब ये बताएं कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने इस्तीफा दिया है, बताया जा रहा है कि वो आपकी वजह से दिया, इख्तियारात का कोई मसला है। दूसरा जो डिज़ोल्व की आपने तंजीमें, अभी यूथ भी सर ने उठा लिया है, उसके बाद वुमेन विंग भी सुना है कि उसको भी आप रिजॉल्व करें। इस्लामाबाद की ऑलरेडी आप रिजॉल्व कर चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपके खिलाफ पार्टी में काफ़ी ज़्यादा बगावत का एक अलम उठा है, तो उसके हवाले से क्या? देखें, ये आपकी खबरें जो है ना, ये नून लीग, आप ये एक हैरानी की बात ये देखें कि नून लीग का सबसे ज़्यादा इमरान खान के बाद निशाना जहांगीर तरीन होता है। ठीक हो गया। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नून लीग ही बैक कर रही है, जो ये एक तासुर देना चाहते हैं कि ऐसी बात कोई नहीं है। मैं अल्लाह के फजल से, आपने मेरी तकरीर सुनी होगी नेशनल असम्बली में, मैं पार्टी के साथ ऐसे खड़ा हूँ, खान साहब के साथ शाना बशाना, और पार्टी के मफाद के लिए काम करें। पार्टी में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई हैं, बेहतरी हुई है, हम सब मिलजुल के वो काम कर रहे हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का जो इस्तीफ़ा है, उसका विंग्स की इस नोटिफिकेशन के कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस्तीफ़ा पहले का आया हुआ है, खान साहब के पास गया है। वो खान साहब और सैफुल्लाह नियाज़ी का बड़ा पुराना ताल्लुक है, वो उनके दरमियान है। खान साहब जो फैसला करेंगे, वो जो भी करेंगे, सबको मंजूर होगा। अच्छा ग्रीन साहब, ये बताइए, कल आपने बड़ी लंबी मीटिंग की कोर ग्रुप की, हमें उसमें से सिर्फ ये पता चला कि 30 सितंबर को आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। उस अहम तरीन मीटिंग में दीगर क्या फैसले हुए, किस तरीके से आप मोबिलाइज करेंगे, कैसे इतना बड़ा क्राउड लेके आएंगे पूरे पाकिस्तान से, क्या स्ट्रेटजी है मीडिया के सामने, थोड़ा तो बताइए। जी, 30 तारीख के हवाले से जैसे खान साहब ने कल कन्वेंशन में कहा, पूरे पाकिस्तान से रैलीज आएंगी।
گلگت بلتستان ہو گیا، آزاد کشمیر، بلوچستان، سندھ، سب سے آئیں گی ڈیوٹیز۔ کل کی میٹنگ میں ایک تو ضروری تھا کہ ہم تاریخ کا فیصلہ کریں، اور اس کے بعد یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ کس طریقے سے عوام کو ہم اپنا پیغام عوام کے پاس لے کے جائیں گے۔ ہمارا دیکھیں، لوگوں کو موبلائز کرنے کا طریقہ صرف پیغام لے جانا ہے۔ جس وقت آپ ایک پیغام لے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگ خود بخود چل پڑتے ہیں، اور یہی عمران خان کا نظریے کا کمال ہے۔ ہم لوگوں کو مختلف تمام پارٹی قیادت کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے اگلے ایک ہفتے کے اندر سارے پاکستان میں پوری پارٹی قیادت مختلف جگہوں پہ اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہوگی، ورکرز کو موٹیویٹ کر رہی ہوگی، یوتھ کو، ویمن کو، تمام لوگوں کو کہ وہ آئیں اور 30 تاریخ کو رائے ونڈ میں ایک تاریخی شو کریں۔ بڑا واقعہ ہوا کشمیر میں مجاہدین کی طرف سے، جن کی طرف سے حملہ کیا گیا انڈین فوج، اس کے بعد پھر سیاسی پارٹیوں کے بیانات آئے، واحد تحریک انصاف ہے جس کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اتنا بڑا واقعہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ انڈین حکومت جو ہے وہ ایک پہلی گولی چلنے کے بعد پاکستان کے خلاف اپنا وہ تقریر کر دیتے ہیں۔ نہ اس چیز کا انہوں نے انالیسس کی، نہ انہوں نے پتہ کیا، جیسے ہی کوئی گولی چلتی ہے ان کے خلاف وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں۔ اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ انڈیا کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، اور آزاد جموں کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں بغاوت ہے، وہاں پہ بغاوت ہے۔ وہاں پہ جب فوج باہر نکلتی ہے، ان کو بچے پتھر مارتے ہیں ان کے سامنے، اور وہ ظلم کرتی ہے ان کے اوپر، ایسے ربر بلٹس استعمال کر رہی ہے یا کوئی چیز استعمال کری کہ لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ وہاں ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، اور یہ صرف پاکستان کے اوپر، یہ اس بربریت کو چھپانے کے لیے پاکستان میں نام لیتے ہیں، اور اس کو میں سختی سے کنڈیم کرتا ہوں۔ صدر کھڑے ہیں، اگر یہ تھوڑا بول دیں کچھ۔ آئیے سردار صاحب آ جاؤ۔ آپ کی آج میٹنگ ہوئی ہے، آپ کی جو ریزرویشن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم صرف 30 تاریخ پر فوکس کریں گے، 30 تاریخ تک پورے پاکستان کو موبلائز کریں گے۔ تحریک انصاف یوتھ ونگ میں کوئی اختلاف نہیں، انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کی یوتھ ونگ کو تحلیل نہیں کیا، رائے ونڈ مارچ کے لیے یوتھ ونگ کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ اس کے اوپر ہمارا پارٹی کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف تھا، وہ آج ہم ملے، پرسوں ہم خان صاحب سے بھی ملے تھے، آج ترین صاحب سے ہماری بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے، اور یہ جو ریزرویشن تھی یہ انہوں نے ختم کر دی ہے۔ ہم سے معذرت بھی کر لی، یوتھ ونگ سے معذرت بھی کر لی، خان صاحب نے بھی معذرت کر لی تھی کہ اس فیصلے پہ انہوں نے اس سے پہلے یوتھ کی میٹنگ نہیں بلائی یا یوتھ کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا۔ باقی ہم جہانگیر ترین میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ اس سے قبل جہانگیر ترین یوتھ ونگ کے ناراض ممبران کو منانے کے لیے کافی متحرک بھی دکھائی دیے۔ خیبر پختونخوا یوتھ ونگ کے ممبران سے ملاقات کی، اور پی ٹی آئی کے ناراض اراکین اسمبلی بھی اس وقت میدان میں آئے ہیں اور اجلاس بلایا گیا ہے۔